ये अंडर द डोम सीरीज का 4th पार्ट है। अगर आपने अभी तक सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देखिएगा, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। इस पार्ट की शुरुआत बताते हैं कि आज डोम के अंदर यहाँ के लोगों का 9वां दिन है। जोई, नोरी और एनजी छोटे अंडे और डोम की सुरक्षा के लिए शेड में ही सो जाते हैं। सुबह उसके अंदर एक अजीब कीड़ा निकलता है। वो ये सोचते हैं कि ये कीड़ा बड़ा होकर एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगा, क्योंकि जूलिया ऐसा ही कुछ कह रही थी। जब ये डोम को टच करते हैं तो उस पर चौथा हैंड प्रिंट होता है और वो ये समझ जाते हैं कि किसी चौथे इंसान को भी दौरे पड़े हैं और उसी ने इसे टच भी किया है। इनकी गैर हाजिरी में डोडी वहां पर आकर डोम को टच करती है, लेकिन डोम उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे एक तेज शॉक लगता है। जब वो लौटते हैं तो डोडी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर होश में आने के बाद उसे याद भी नहीं होता है कि वो डोम के पास गई थी। अब एनजी टाउन की नर्स से पूछती है कि पिछले 2-3 दिन में किसी और को भी दौरे पड़े हैं। फिर नर्स मजाक में कहती है कि जूनियर को बचपन में एक बार दौरा पड़ा था। एनजी को जूनियर की माँ की बनाई हुई पेंटिंग याद आती है और उसे लगता है कि शायद वो चौथा इंसान जूनियर ही है। दूसरी ओर बार्बी और जिम मिलकर मैक्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। वो पिछले एक हफ्ते से कहाँ रह रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वो टाउन के क्लर्क के पास जाते हैं, पर वहाँ पर मैक्स आ जाती है और वो बार्बी से कहती है कि तुम मेरे लिए शराब और शैम्पू लेकर आओ। हालांकि बार्बी को उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। अब जूलिया बार्बी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ वो लिंडा से मिलती है। लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस में प्रोपेन इंपोर्ट्स की डिटेल ढूंढ रही थी। तभी उसे इंस्पेक्टर की टोपी में एक चाबी मिलती है, जिससे टाउन के बैंक का एक सेफ खुलता है। अब ये दोनों प्रोपेन इंपोर्ट का रहस्य का पता लगाने में जुट जाते हैं। तभी जूनियर देखता है कि एक आदमी डिपार्टमेंटल स्टोर से नमक चुरा रहा है। वो आदमी डरते हुए कहता है कि मैं इसे सीमेंट फैक्ट्री में जाके एक्सचेंज करने वाला हूँ। और अब पता चलता है कि मैक्स लोगों की बेबसी का फायदा उठाने के लिए फैक्ट्री में एक बार्टर फाइट क्लब चला रही है। मैक्स बार्बी को फैक्ट्री में लेकर आती है और कहती है कि आज के शो के मेन अट्रैक्शन तुम हो। बार्बी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो जूलिया को सच बताने की धमकी देती है। आखिरकार बार्बी को एक आदमी के साथ फाइट करनी पड़ती है। इसकी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है। सभी बार्बी पर बेट करते हैं, लेकिन मैक्स जानती है कि वह मुझे हराने के लिए जानबूझकर फाइट हार जाएगा। बार्बी वैसे ही करता है और अब मैक्स बहुत सारी सप्लाईज जीत जाती है। अब बार्बी मैक्स की धमकियों से तंग आकर जूलिया को सच बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मैक्स उसको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो खुद भी बार्बी को पसंद करती है। दूसरी ओर जिम पता लगा लेता है कि टाउन के बाहरी हिस्से में मैक्स की एक प्रॉपर्टी है और वो एक बोट में उस जगह पर पहुंच जाता है जो एकदम शानदार और बड़ा बंगला था। वहाँ की केयरटेकर अगाथा बताती है कि यह घर ओलिवर नाम के एक आदमी का है। अब जिम ओलिवर का इंतजार करता है और अगाथा उसके लिए चाय लेने जाती है। फिर जिम वहाँ पर कुछ सर्च करने लगता है और तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें अगाथा और मैक्स साथ में होती है। तभी अचानक अगाथा उस पर राइफल तान देती है और कहती है कि मैं मैक्स की माँ हूँ। और फिर वो बताती है मैक्स चेस्टर स्मिथ में रहती थी, लेकिन वो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और लोग उसे ताना मारने लगे। फिर वो लोगों के ताने से तंग आकर बाहरी हिस्से में रहने लगी, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ रहने लगी, क्योंकि उसके बाद वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन गई। पर वह अभी भी टाउन के लोगों से नफरत करती है, जिन लोगों ने उसे ताने मारकर टाउन से बाहर निकाल दिया था। तभी जिम नोटिस करता है कि जिस तरह से अगाथा ने राइफल पकड़ रखी है, लगता है इसने जिंदगी में कभी किसी को शूट नहीं किया। इसलिए वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाकर राइफल को छीन लेता है और उसके हाथ को बांधकर बोट में डाल देता है। लौटते वक्त अगाथा गलती से पानी में गिर जाती है। पहले तो जिम उसको बचाने की सोचता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लेता है और इस तरह अगाथा डूबकर मर जाती है। अब लिंडा और जूलिया बैंक पहुंचते हैं जो पैसों से भरा हुआ है, लेकिन इस सिचुएशन में पैसे लोगों के किसी काम के नहीं। वो इंस्पेक्टर के लॉकर को खोलते हैं तो उसमें इंस्पेक्टर का एक लेटर होता है। उसमें इंस्पेक्टर ने लिखा होता है कि उसका बेटा एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के कारण मर गया था, इसलिए उसने चेस्टर स्मिथ टाउन के लोगों को बाहर के ड्रग डीलर से बचाना ही अपना लक्ष्य बना लिया था। और फिर अपनी इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर जिम और लेस्टर ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो इस स्टेट के सबसे बड़े ड्रग डीलर मैक्स के साथ डील करेंगे और वो मैक्स को प्रोपेन इंपोर्ट करने देंगे, जिससे वो ड्रग्स तैयार करेगी और बदले में मैक्स ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो ये ड्रग्स चेस्टर स्मिथ के लोगों को कभी नहीं देगी। इस तरह इंस्पेक्टर ने इलीगल काम किया था, लेकिन उसने टाउन की भलाई के लिए ही सब कुछ किया था। जूलिया अपने पति का डिपॉजिट खोलकर देखती है तो पता चलता है कि उसने गायब होने से पहले अपने नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। मतलब कि वो मरने की सोच रहा था ताकि जूलिया इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और वो कर्जदारों के पैसे दे सके। ये देखकर जूलिया तुरंत बार्बी से बात करने के लिए घर चली जाती है। यहाँ एनजी जोई और नोरी को जूनियर की माँ की पेंटिंग के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि सपने में पिंक स्टार का आसमान से नीचे गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है। और तभी जूनियर वहाँ पर आ जाता है और गुस्सा हो जाता है कि एनजी अजनबियों को उसके पर्सनल स्पेस में क्यों लेकर आई। फिर जोई उस पर अटैक करता है क्योंकि उसने एनजी को किडनैप किया था, लेकिन एनजी उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें मिलकर पता लगाना होगा कि ये डोम आखिर चाह क्या रहा है। फिर वो जूनियर को शेड में लेकर आते हैं। रात को लिंडा जिम के घर पहुंचकर पूछती है कि आपका प्रोपेन बिजनेस से क्या संबंध है। जिम कहता है कि इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इधर जब बार्बी जूलिया के घर आता है तो जूलिया उससे बताती है कि मैं तुम्हारे और पीटर के बारे में सब
कुछ जान चुकी हूँ। पीटर की हैंडगन मिसिंग है और उसके इंश्योरेंस पेपर से साफ पता चलता है कि उसने खुद को मारने के लिए तुम्हें बुलाया था ताकि इंश्योरेंस के पैसे से मैं कर्जा चुका सकूं, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती। अब जूलिया जानती थी कि बारबी अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने के लिए तैयार है, इसलिए वो बुरा आदमी नहीं है। फिलहाल वो बारबी को कुछ दिन अपने से दूर रहने के लिए कहती है। अब ये जानकर कि जूलिया को सब कुछ पता चल गया है और वो नाराज भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि एनजी और उसके साथी देखते हैं कि कीड़े ने अपना ककून बना लिया है। तभी चारों डोम को एक साथ टच करते हैं तो अंडा पिंक कलर का चमकने लगता है। तभी कॉन्स्टलेशन के कई स्टार शेड के बहुत पास आकर चमकने लगते हैं। वो रात को वहीं रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि रात का कॉन्स्टलेशन अब सीलिंग पर बना हुआ है और एक तरफ 4 डॉट्स अलग से बनाए गए हैं जो इन चारों चुने हुए इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब भी डोम ने इन्हें अपने बारे में कोई क्लू नहीं दिया है। फिर जोई जूलिया को लेने जाता है क्योंकि वह किसी मोनार्क की बात कर रही थी। अब अकेले में जूनियर फिर से एनजी के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि हम साथ मिलकर जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों को कभी माफ नहीं कर सकती। अब जूनियर गुस्से में वहां से चला जाता है। इतने में आसमान में बहुत तेज तूफान बनने लगता है और टाउन की कई जगहों का विनाश भी होने लगता है। पुलिस स्टेशन में जिम लिंडा को सच बता देता है कि मैं प्रोपेन की स्मगलिंग की है। इस बात पर लिंडा उसे अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करती क्योंकि जिम ने टाउन की भलाई के लिए प्रोपेन बिजनेस किया था। ऊपर से इस सिचुएशन में अगर टाउन के लोग ये जान गए तो वो और ज्यादा भड़क उठेंगे। यहाँ कोई जूलिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। वो खोलने जाती है तो दूसरी ओर से मैक्स उसे शूट करके भाग जाती है। मैक्स ने बारबी से बदला लेने का यही तरीका चुना था। फिर बारबी तुरंत नीचे आता है और जूलिया की मदद करता है। तभी जोई वहां पर आता है और जूलिया की हालत देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब तूफान के बावजूद भी वो ठीक वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नर्स बिजी होती है, इसलिए बारबी खुद जूलिया का ख्याल रख रहा होता है। अब आंधी तूफान की वजह से ब्लॉक रेडियो सिग्नल फिर से चालू हो जाते हैं। डोडी तुरंत फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके बाहर के सोल्जर्स की बातें सुनने लगती है। वो कह रहे होते हैं कि बारबी डोम के अंदर है और हमें उसकी ही तलाश है। डोडी समझ जाती है कि बारबी कोई साधारण इंसान नहीं है। अब एनजी जूनियर के घर का दरवाजा पीटकर कहती है कि प्लीज शेड में वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अब तूफान और भी तेज हो जाता है और बादल भी घूमने लगते हैं। एनजी को लगता है कि अगर जूनियर फिर से उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेगा तो ये तूफान रुक जाएगा। जब दोनों शेड में लौटते हैं तो तूफान रुक जाता है और अब इनको यकीन हो जाता है कि एनजी ने ठीक ही सोचा था। हॉस्पिटल में जूलिया की हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन बारबी उसकी जान बचा लेता है। अब ये देखकर जोई शॉक हो जाता है और तब वो ये रियलाइज करता है कि बारबी ही वो स्मार्ट या मोनार्क है जिसके बारे में डोम इन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने साथियों को ये सच बताने के लिए भागता है। यहाँ मैक्स घर लौटती है तो पानी में अपनी माँ की लाश को देखकर खूब रोती है। वो जानती है कि ये जिम ने ही किया है, इसलिए वो जिम को जान से मार देना चाहती है। यहाँ बारबी जिम से हॉस्पिटल के बाहर मिलता है। जिम बड़ी ही टेंशन में होता है कि जब मैक्स को उसकी माँ की लाश मिलेगी तो वो हमारा क्या हाल करेगी। फिर दोनों मैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादे से फैक्ट्री जाते हैं। वहाँ बारबी एक बैकअप प्लान बनाता है और जनरेटर पर कुछ करता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अचानक मैक्स और उसका नौकर पीछे से इन दोनों पर गन तान देता है। मैक्स अपनी माँ की मौत से बहुत ज्यादा अपसेट थी और किसी भी कीमत पर इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन वो इन्हें तुरंत ना शूट करने की गलती कर बैठती है और तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और मौका पाकर दोनों उनकी गन को हथिया लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों उन दोनों को बाहर लेकर आते हैं। बारबी जिम से कहता है कि इनके साथ जो करना है वो कर लो और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी जिम मैक्स और उसके नौकर को शूट कर देता है। अब बारबी शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो गुस्से में जिम पर गन तान देता है। तभी लिंडा वहां पर आती है और उसे लगता है कि मैक्स और उसके आदमी को बारबी ने ही मारा है और अब वो जिम को शूट करने वाला है। वो बारबी को अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो लिंडा को धक्का देकर भाग जाता है। फिर जिम रेडियो टावर पर पहुंचता है। डोडी उसे सोल्जर्स की बातें बताती हैं तो जिम बारबी को क्रिमिनल अनाउंस कर देता है और कहता है कि बारबी ने पीटर, अगाथा, मैक्स और उसके आदमी का खून किया है। वो झूठ पर झूठ कहता है कि बारबी जूलिया को भी मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चेस्टर स्मिथ के लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई बारबी को देखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे। यहाँ डोम द्वारा चुने ये चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम के उस तरफ से जिम दिखाई देता है। अचानक से उसके शरीर के अंगों से खून निकलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है। चारों नीचे अपने हाथ को देखते हैं तो सभी के हाथ में एक एक चाकू होता है और इस विजन से जूनियर सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पिता को देखने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद एनजी जोई और नोरी को बताती है कि डोम यही चाहता है कि हम जिम को मार डालें और डोम के इस खतरनाक मैसेज के साथ ही ये 4th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला पार्ट बहुत ही खतरनाक होगा और रोमांच से भरा होगा। उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।